हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। सो रिमेंबर लास्ट टाइम हमने 10.2 स्टार्ट किया था और कुछ क्वेश्चंस हमारे रह चुके हैं अभी। सो रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस वी विल कवर इन दिस वीडियो। तो अगर इसके पहले का आपने वीडियो नहीं देखा है तो उन सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सर्कल्स के सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एक। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। सिर्फ 4 ही क्वेश्चन हमारे पास रहते हैं एक्सरसाइज 10.2 के। सो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फिगर ऑलरेडी गिवन है और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा इस टाइम पे व्हाइट बोर्ड के ऊपर। सो आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो मैं क्वेश्चन भी यहाँ पे पढ़ देता हूँ आपके लिए। तो हमारे पास क्या है इन फिगर 10.30। तो फिगर इज गिवन टू यू, तो मैं फिगर पहले बना लेता हूँ यहाँ पे। तो फिगर में हमारे पास क्या है, एक सर्कल है जिसमें हमारे पास 2 टेंजेंट्स और एक और टेंजेंट भी है जो कि है तीसरा टेंजेंट। तो यहाँ पे हमारे पास बीच में है एक डायमीटर और डायमीटर का नाम क्या है, डायमीटर का नाम है पी क्यू। ओके, और टेंजेंट का नाम क्या है हमारे पास, टेंजेंट का नाम है हमारे पास एक्स वाई। ठीक है, और दूसरे का नाम है एक्स डैश वाई डैश। और ये भी हमारे पास एक टेंजेंट है क्योंकि ये भी एक पॉइंट पे टच कर रहा है और इसका नाम है ए बी। और इसका जो टचिंग पॉइंट है दैट इज पॉइंट सी। तो आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है जो एंगल ए ओ बी है दैट इज योर 90 डिग्री। अब रिमेंबर ए ओ बी 90 आए प्रूव करने के लिए ए ओ बी की वैल्यू फाइंड आउट करें। सॉल्यूशन विल बी द सेम। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज गिवन टू यू, आई विल राइट डाउन द गिवन हियर। तो गिवन देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टेंजेंट्स। ठीक है, ए बी इज ऑल्सो टेंजेंट। ठीक है, ए बी भी हमारे पास क्या है, एक टेंजेंट है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। उसके बाद टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी है वो की है हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, सो कैसे करना है इसको प्रूफ अभी देखेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू डू अ स्मॉल कंस्ट्रक्शन। छोटी सी कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पे करनी है। एंड व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन, दैट यू नीड टू जॉइन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सेंटर। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी क्यू और सी है। पी और क्यू ऑलरेडी जॉइन है, आपको सी भी जॉइन कर लेना है किसके साथ, ओ के साथ। ठीक है, तो आई विल डू स्मॉल कंस्ट्रक्शन हियर। तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ज्वाइन करना है किसको, ओसी को। तो जैसे ही आप ओसी को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास 4 ट्रायंगल आ जाते हैं। तो दिस इज फर्स्ट 2 3 4। तो 1 2 3 4 हमारे पास 4 टेंजेंट्स आ चुके हैं। अब चारों के चारों जो हमारे पास ट्रायंगल्स आए हैं इनको 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट विद दीस टू। तो फर्स्ट 2 ले लेते हैं आप लोग। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं प्रूफ में इन ट्रायंगल, नाम बोलिए ओपीए, और दूसरे वाले का आ जाएगा ओसीए, ट्रायंगल ओसी। सबसे पहली चीज ओपी इक्वल टू ओसी, वाई रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। नेक्स्ट चीज बोलिए है तो ओए इक्वल टू ओए, क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास तीसरी चीज आती है एपी इक्वल टू एसी, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए, क्योंकि ए जो है वो एक्सटर्नली है किसके, सर्कल के। तो टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। अब आपके दिमाग में एक और चीज आ रही है, यू कैन टेक 90 ऑल्सो, 90 भी ले सकते हैं हम। ओपीए इक्वल टू ओसीए दैट इज ऑल्सो 90। तो मैंने ये 3 दे दिया, आप वो भी ले सकते हो। उसमें आरएचएस लगेगी, इसमें ट्रिपल एस लग रही है। तो बाय एस 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 कॉन्करेंसी, ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। ट्राइंगल्स हमारे पास क्या आ गए, कॉन्करेंट हो गया है। और जैसे ही आपके पास ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो जाए तो बाय सीपीसीटी आपके पास क्या आ जाएगा, दिस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो बाय सीपीसीटी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, यहां तक क्लियर। सिमिलरली हम ये दोनों ट्राइंगल भी लेंगे, तो इसको लिख सकता हूं मैं शॉर्ट में, सिमिलरली ट्राइंगल ओसीबी एंड ट्राइंगल ओक्यूबी आर कॉन्करेंट। अगेन इनमें भी कौन सी लगेगी, बाय ट्रिपल एस कॉन्करेंसी। ठीक है, सो सिमिलरली हम यहां पे वर्ड यूज कर सकते हैं। तो बाय सीपीसीटी, इसके भी सीपीसीटी में क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी होगी आपको। दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। नाउ हमें पीक्यू डायमीटर की गिवन है। यू नो डायमीटर हमेशा से क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, और स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल आपके पास कितना बनता है, 180 बनता है। तो सिंस पीक्यू इज डायमीटर, तो पीक्यू हमारे पास डायमीटर है, तो उसका मतलब क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एओसी। और एओसी को ध्यान से देखो,
तो एओसी दो एंगल्स का बना हुआ है, कौन कौन सा, एंगल 2 और एंगल 3। सो दैट मींस आपको एंगल 2 और एंगल 3 की जरूरत है, बाकी किसी की जरूरत आपको नहीं है। तो आप एंगल 1 को कन्वर्ट करेंगे एंगल 2 में, तो आई कैन राइट एंगल 2 प्लस एंगल 2। और सिमिलरली आप एंगल 4 को भी किसमें कन्वर्ट कर देंगे, एंगल 3 में, क्योंकि हमें एंगल 3 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब ये कैसा होगा, यूजिंग किया मैंने, यूजिंग 1 एंड 2। ठीक है, अब एंगल 2 एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंगल 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 3। तो यहां से एंगल 2 कॉमन आ गया, सॉरी 2 कॉमन आ गया, तो पीछे बचा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस 2 को वहां शिफ्ट करोगे तो ये 2 डिवाइड करेगा वहां जाके, एंड यू विल गेट 90। नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट इज योर एंगल एओबी। तो एंगल एओबी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, और यही हमारा क्वेश्चन था, तो हमारे पास हेंस प्रूव हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए आप यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, मैं हट जाता हूं यहां से, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आराम से। फिलहाल के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है अभी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे पास। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा साइन पे। ठीक है, मैं पढ़ देता हूं फिर भी आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 10 is saying prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of the contact at the center। तो कुछ स्टेटमेंट का मैं थोड़ा सा तोड़ तोड़ के आपको बताता हूँ, स्प्लिट करके बताता हूँ कि एक्चुअली बोला क्या है और क्या प्रूफ करना है हमें। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को भी हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमारे पास जो आती है यहाँ पे, वो क्या है, हमारे पास कहा है एक सर्कल है और उसके दो टेंजेंट्स है हमारे पास, कहां से, एक एक्सटर्नल पॉइंट से। तो आई विल मेक अ सर्कल। ठीक है, मैंने एक सर्कल बना लिया यहाँ पे और एक एक्सटर्नल पॉइंट बना दिया, जिसका मैं नाम हमेशा की तरह पी डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने दो टेंजेंट बना दी, एक बना दिया मैंने पी ए, एक बना दिया मैंने पी बी। ठीक है, अब दोनों को मैं सेंटर से क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ, एंड यू नो सेंटर के साथ ये मिलकर कितना एंगल बनाता है, 90 बनाता है। क्लियर। अब कहता है कि क्वेश्चन में कि जो तुम्हारा ये वाला एंगल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल। ठीक है, तो एंगल गिवन हमारे पास क्या है, सबसे पहले गिवन लिख लेता हूं, एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10। तो सॉल्यूशन में देख लीजिए यहाँ पे हमें क्या कहता है कि ये दोनों एंगल्स जो है ये दोनों सप्लीमेंट्री बनाते हैं। अब सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, आपका जो सम है दोनों एंगल्स का वो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो गिवन हमारे पास क्या है, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो दिस इज गिवन टू यू। ठीक है, नेक्स्ट टू प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है एंगल एओबी प्लस एंगल एपीबी इक्वल टू 180 डिग्री। हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को मिलाकर सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। सप्लीमेंट्री मींस दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। दिस यू हैव टू प्रूव। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। सिंस यू नो हमारे पास क्या बन चुका है, क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होता है हमारे पास 360 डिग्री। सो आई विल राइट इट डाउन। सिंस AOBP is a quadrilateral, ठीक है, और एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल AOB इक्वल टू 360 हो जाएगा आपके पास। अब ये OAP आपके पास कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, APB नहीं पता, OBP भी आपके पास 90 हो जाएगा, और AOB नहीं मालूम, तो 90 प्लस 90 हमारे पास क्या होता है, 360 हो जाता है। अब इसका रीजन क्या लिखना है, रीजन लिखूंगा बिकॉज रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर। रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, 90 प्लस 90 ऐड कर लीजिए, तो एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा आपके पास, 180 हो जाएगा। 180 वहां जाके प्लस का माइनस हो जाएगा, सो यू विल गेट 360 माइनस 180 दैट इज 180। तो एंगल AOPB प्लस एंगल APB इक्वल्स टू 180 हो चुका है आपका प्रूफ। तो इसी तरह से हमने प्रूफ लिख दिया इसको यहाँ पे। तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है हमारे पास ये। तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। सो अगेन यू नीड टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, और मैं बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ पे, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 12, बिकॉज 11 मैंने कल कर दिया था, एंड 11 आई टोल्ड यू 11 इज सिमिलर टू 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट यू कैन से क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 मैंने करवा दिया था कल वाली वीडियो में। सो टुडे आई विल डू 12 क्वेश्चन। ठीक है,
तो 12 वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने लिखा होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं इसकी, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो आपके सामने सालों तो नहीं दिखेगा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ सकते हो आप। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल के लिए क्या करता हूं आपको, इसकी मैं वीडियो बना, इसकी मैं फिगर बना के दिखाता हूं आपको। तो फिगर में क्या कहता है हमारे पास, सो यू नीड टू फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। तो सॉल्यूशन 12 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो हमारे पास लॉजिक है वो काफी सारे क्वेश्चंस के लॉजिक्स में लगेगा। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हमारे पास एक सर्कल, ठीक है, जो कि इंस्क्राइब्ड है एक ट्राइंगल में, और उस ट्राइंगल का नाम हमने क्या रखा हुआ है, हमने रखा उस ट्राइंगल का नाम एबीसी। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी और दिस इज योर सी, और इसका सेंटर जो है वो ओ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोलता है a triangle ABC is drawn to a circumscribe a circle of radius 4 cm। तो रेडियस आपको गिवन है। तो सबसे पहले, क्योंकि ये हमारा BC, AC और AB ये हमारे पास टेंजेंट बन चुका है, और टेंजेंट का कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता ही है, तो यू विल टेक दिस एज D, इसको मैं डाल देता हूं E, और इसको डाल देता हूं मैं F। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ दीजिए आप। ठीक है, किसके साथ, सेंटर के साथ। तो मैंने जोड़ दिया, एंड यू नो दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो रेडियस के साथ बनाता है एंगल कितना, 90 डिग्री। तो सारे के सारे एंगल्स कितने रहेंगे, 90 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू डू, सारे के सारे ट्राइंगल्स को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान से देखिए, गिवन क्या हमारे पास, ये 6 सेंटीमीटर गिवन है, ये आपका 8 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और आपको कौन कौन सी साइड फाइंड आउट करनी है, आपको फाइंड करनी है, यू नीड टू फाइंड ए बी एंड ए सी। तो हमें ए बी और ए सी को फाइंड आउट करना है। इफ दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर, क्योंकि tangent drawn from same external points are equal. Similarly, if this is 8, this will also be 8. And अगर मैं इसको x लेट करता हूं तो ये भी क्या बन जाएगी, हमारी x बन जाएगी। ठीक है, सो क्वेश्चन लेंथी है तो मैं इसका पार्टीशन कर देता हूं यहाँ पे आपके सामने। सबसे पहले बड़े वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखिए। तो ट्राइंगल एबीसी में हमें तीनों साइड्स मालूम है, तो वी कैन अप्लाई हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला से क्या आता है, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो सेमी पेरीमीटर में तीनों साइड आएंगी, पहले आएगी 14, 8 प्लस 6 14 होगी। अगली साइड क्या आएगी, x प्लस 6, नेक्स्ट क्या आएगी हमारे पास x प्लस 8। तो सबको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते हैं सेमी पेरीमीटर में, तो क्या आपके पास करेगा 14 6 20 और 28 आ जाएगा, 28 प्लस 2x डिवाइड बाय 2, ऊपर से 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो आएगा 14 प्लस x डिवाइड बाय 2, 2 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट एरिया क्या आएगा हमारे पास, एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट, यू नो दैट फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूं, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सो अप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, हमारे पास क्या आएगा 14 प्लस एक्स, देन 14 प्लस एक्स माइनस ए क्या हमारे पास 14 है, लिख लिया मैंने। नेक्स्ट 14 प्लस एक्स, माइनस करना है तो माइनस करने से दोनों को साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस 6 हो जाएगा। लास्ट वाला 14 प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ से कुछ चीजें कैंसिल होगी, जैसे एक्स एक्स कैंसिल, यहां से भी एक्स एक्स कैंसिल, यू लेफ्ट विथ 14 प्लस एक्स। ठीक है, यहां से 14 14 कैंसिल, तो x बच गया यहाँ पे बच गया 14 में से 6 निकाल दिया, दैट इज 8। ठीक है, और यहाँ पे बच गया आपके 14 माइनस 8, दैट इज 6। तो हमारे पास एरिया आ चुका है इक्वल्स टू 48x। ठीक है, ब्रैकेटेड में 14 प्लस x। सो टेक दिस एज नंबर 1। आई होप इतना चीज क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट अब देखिए, जो बड़ा ट्राइंगल है इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्मॉल ट्राइंगल्स। अब दो 3 छोटे छोटे ट्राइंगल्स कौन से वो बताता हूं आपको। पहला है एओसी, दूसरा बीओसी, तीसरा एओबी। ठीक है, तो नाउ क्या आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी। यू नो दैट एरिया का फॉर्मूला था 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। अब बीओसी की बेस कौन सी है, बेस है हमारे पास बीसी, और हाइट कौन सी है, इसकी हाइट है ओडी। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि डायमीटर सॉरी रेडियस कितना हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 1/2, बेस कितनी है इसकी 14, और ये कितनी है 4, तो कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बीओसी मिल गया। नेक्स्ट सिमिलरली एरिया ऑफ एओसी निकालते हैं। एओसी का एरिया क्या है 1/2 इनटू बेस, बेस देख लीजिए इसका क्या आ गया x प्लस 6। ठीक है, और हाइट आपके पास क्या आ गई है, दैट इज अगेन रेडियस, दैट इज 4, तो आपके पास बन गया ये 2 ब्रैकेट x प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आता है एरिया
एओबी। एओबी क्या आता है 1/2, अगेन बेस इज जो x प्लस 8 और हाइट अगेन आपके पास 4 आ गई, 2 विल कैंसिल दिस 2 तो आ गया 2 ब्रैकेट x प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर इतना? तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू एरिया ऑफ एओसी प्लस एरिया ऑफ बीओसी प्लस एरिया ऑफ एओबी। तीनों ट्राइंगल्स छोटे छोटे को मिला के बड़ा एरिया बन जाता है। बड़े वाले का एरिया मैंने निकाला है, कितना है हमारे पास, अंडर रूट 48x ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स, और एओसी का हमारे पास क्या आएगा, या 2x प्लस 6 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 8। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, तो क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट 48x 14 प्लस x, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना बनेगा 2x प्लस 12, देन थोड़ा बड़ा लिख देता हूं उसको, 2x प्लस 12, देन 28, देन 2x प्लस 16। ठीक है, तो सबको प्लस कर लीजिए, 2 and 2 4x हो गया, और यहां पे प्लस कर लीजिए, यू विल गेट 56। यहां पे बचा अंडर रूट 48x 14 प्लस x। ठीक है, यहां से 4 कॉमन निकलता है तो यू विल गेट x प्लस 14, और यहां पे सेम एज इट इज आ गया 48x 14 प्लस x। ठीक है, नेक्स्ट, रूट को हटाने का एक ही तरीका होता है, दैट इज स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहां से रूट हट जाएगी। ठीक है, सो याद रखिए मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो 4 का स्क्वायर और यहाँ पे देगा x प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये वाला देखिए यहाँ पे x प्लस 14 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आ गया 14 प्लस x और 48x। ये 14 प्लस x और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस 16 को वहां शिफ्ट कर दीजिए, 16 वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा, पीछे बचेगा x प्लस 14, तो ये हो गया आपके पास 3x। तो 3x माइनस x इक्वल्स टू 14 और 2x इक्वल्स टू 14, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आई होप ये चीज कैलकुलेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी। ध्यान से लिखिए कैलकुलेशन, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट हमें x की वैल्यू मिल गई है, तो देयरफॉर हमारे पास सबसे पहला AC आता है। AC की वैल्यू क्या थी, x प्लस 6 थी, तो दैट इज 7 प्लस 6 दैट इज 13 सेंटीमीटर, और AB की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x प्लस 8 दैट इज 7 प्लस 8 दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन काफी लेंथी था, काफी ज्यादा, मैं यूं कहूं तो ये क्वेश्चन काफी लेंथी था, कॉम्प्लेक्स भी है ये, और कैलकुलेशन पार्ट इसमें काफी ज्यादा है। तो देखिए जिस तरह से मैंने आपको कैलकुलेशन बताया, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आगे, और कोई भी अगर डाउट आता है यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा वहां पे क्लियर करने की आपकी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आपका नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करवा सकूं। ठीक है, नेक्स्ट फाइनली हमारे पास जो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आता है, वो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई विल से। ठीक है, सो लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे पास। सो नेक्स्ट लास्ट के क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं। सो लास्ट का क्वेश्चन जो हमारे पास है वो रीड करो तब तक आप, जब तक मैं इसको रब करता हूं, और समझने की कोशिश करो उसे। ठीक है, क्योंकि इसकी फिगर नहीं गिवन है हमें, और वो क्वेश्चन काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहता है, आई विल शो इट यू। तो लास्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, तो हमारे पास क्या कहता है, थॉट 13 में कहता है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, तो हमारे पास एक सर्कल है जो कि सर्कमस्क्राइब है किसके अंदर, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तो क्वाड्रिलेटरल मैं बना देता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने बना दिया क्वाड्रिलेटरल। अब इसकी जो अपोजिट साइड्स हमारे पास जो है, मान लीजिए ABCD नाम देता हूं उसको मैं, और क्योंकि टच कर रहा था तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी बनाने पड़ेंगे, तो आई विल टेक इट एज P Q R और S। ठीक है, कहता है जो अपोजिट साइड्स, मतलब ये वाली अपोजिट साइड्स और ये वाली अपोजिट साइड्स जो दोनों मिलकर एंगल बनाती हैं, वो कितना एंगल बनाती है, सप्लीमेंट्री बनाती है। क्या बनाती है, सप्लीमेंट्री, मींस एंगल AOB और एंगल COD कितना बताना है हमें, 180 बताना है। ठीक है, सो दिस इज अ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफी बार एग्जाम में आता भी है बोर्ड में आपके। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है हमने। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले गिवन लिख लीजिए हमारे पास। तो गिवन हमारे पास क्या है, पॉइंट A, B, C, D आर एक्सटर्नल टू सर्कल विद सेंटर O।
विद सेंटर O। तो सबसे पहले देख लीजिए, हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल AOD ये वाला और ये वाला एंगल BOC ये भी कितना प्रूव करना है हमें, 180 डिग्री प्रूव करना है। तो सबसे पहले एक स्मॉल कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें। तो कंस्ट्रक्शन के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल जॉइन दिस पॉइंट्स। ठीक है, कौन से वाले पॉइंट्स जॉइन करेंगे हम लोग, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाले। तो जॉइन क्या कर दिया मैंने, OP OQ OR एंड OS। ठीक है, एंड वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे प्रूफ में, देखिए ध्यान से देख लीजिए, जो भी पॉइंट आपका कॉमन आ रहा है जिस ट्राइंगल में, एक्सटर्नल वाला हमने वही ट्राइंगल लेना है। तो आई विल स्टार्ट विद दिस, ठीक है, ये वाला लेता हूं। ठीक है, तो क्या आएगा, इन ट्राइंगल OPB एंड ट्राइंगल OQB, मतलब ये दोनों। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर क्लियर अप कर देता हूं यहाँ पे। तो ये दोनों छोटे लेने हैं, क्योंकि बी जो है वो इस ट्राइंगल में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और इस ट्राइंगल में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो सबसे पहले OP इक्वल टू OQ, वाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो फर्स्ट चीज आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट OB इक्वल टू OB कॉमन, OB इक्वल टू OB कॉमन। नेक्स्ट BP इक्वल टू BQ, क्यों, tangents from same external point, tangents from same external point। तो बाय ट्रिपल एस, तो बाय SSS कॉन्करेंसी क्या हो जाएगा, ट्राइंगल OPB इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल OQB। तो बाय CPCT हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। दिस विल बी इक्वेशन 1। सिमिलरली वी विल टेक दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिमिलरली ट्राइंगल, नेक्स्ट कौन सा आएगा, C से, OQC इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ORC, ट्राइंगल ORD इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल OSD, सॉरी हाँ OSD। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, ट्राइंगल OSA इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल OPA। सब में कौन सी लगेगी, SSS कॉन्करेंसी। सो बाय CPFT क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी CPCT क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहला आ जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, तो हमने सारे ट्राइंगल्स को क्या कर दिया, ये दोनों ये दोनों ये दोनों और ये दोनों हमने कॉन्करेंट प्रूफ किया है। अब रिमेंबर दी ऑर्डर, ऑर्डर याद रखना। ऑर्डर मैंने आपको कैसे बताया, जो भी एक्सटर्नल पॉइंट है वो जो भी दो ट्राइंगल्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो दो ट्राइंगल्स आपको लेने। तो बी देखो ये दोनों में कर रहा था, इन दोनों को कॉन्करेंट प्रूफ करना है। सी इन दोनों में कर रहा था, डी इन दोनों में कर रहा था और ए इन दोनों में कर रहा है। तो हमने यही भी ट्राइंगल्स लेने। ठीक है, तो एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8 हो जाएगा। तो टेक दिस इक्वेशन 2, 3 एंड 4। ठीक है, नाउ आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स हमारे पास 360 होता है। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री। अब किसकी रिक्वायरमेंट है, आई विल प्रूव दिस वन। मैं AOB और COD को प्रूव करना था। तो AOB में आपको 1 और 8 की रिक्वायरमेंट है, तो आपको 1 और 8 को चेंज नहीं करना है, आपको 1 और 8 चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली हमारे पास क्या आएगा, सॉरी ये मैंने सारे एंगल्स नहीं लिखे, आपको सारे एंगल्स लिखते हैं, एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8, क्योंकि सारे एंगल्स को मिलाओगे तभी तो 360 बनेगा। देखो सारे एंगल्स बना के 360 बन रहा है। ठीक है, तो किसको चेंज नहीं करना, 1 और 8 की रिक्वायरमेंट है, उनको चेंज नहीं करना। तो जिनको चेंज नहीं करना है पहले वो देख लेते हैं। इस तरह 4 और 5 को भी चेंज नहीं करना है, तो 4 और 5 पे भी मैं डॉट लगा देता हूँ। इनको आपको चेंज नहीं करना है। चेंज किसको करना है, जो रिमेनिंग बच रहे। तो एंगल 1 तो एंगल 1 आएगा, एंगल 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 लिख सकता हूँ। सिमिलरली एंगल 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 लिख सकते हैं। एंगल 5 ऐसी जगह वैसे रहेगा, एंगल 6 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 5। एंगल 7 की जगह आप एंगल 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबको प्लस कर लीजिए। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ट्वाइस ऑफ एंगल 5 और ट्वाइस ऑफ एंगल 8 इक्वल टू 360। 2 मैंने कॉमन निकाल दिया। एंगल 1 किस में ऐड हो सकता है, एंगल 8 में, तो 1 और 8 को इकट्ठे रख दो। सिमिलरली 4 और 5 ऐड होंगे, तो 4 और 5 को भी इकट्ठे रख दो, इक्वल टू 360। ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने पे यू विल गेट 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस एंगल 8 मिलकर बनाते हैं आपका AOB। तो एंगल AOB प्लस एंगल 4 और एंगल 5 मिलकर आपके बनाते हैं एंगल COD। तो एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है,
तो ये हमारा हैंस प्रूफ हो गया. सो सिमिलरली यू कैन राइट, यहां लिख देता हूं मैं, सिमिलरली एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री. तो हो गया आपका हैंस प्रूफ. तो अगेन 5 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका स्टैंडर्ड हो चाहे आपका बेसिक हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. तो मेक श्योर करिएगा ये आपको प्रूफ करना आना चाहिए एंड यू हैव टू यूज द सिमिलर पार्ट. अगर आप सिमिलर नहीं करते हो तो आपको क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा. सो मेक श्योर जो भी स्टेप्स आपको मैंने बताए हैं कि किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को शॉर्ट करना है, सो रिमेंबर दीज स्टेप्स. ठीक है, ध्यान रखिए इसका, क्योंकि क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. और इस वीडियो को मैं इतना ही पे एंड करता हूं. हमारा सर्कल चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट फॉर द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वी विल डू सम अदर डे. आज तो नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो गया. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो यू कैन लाइक दिस एंड शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स. और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब दिस चैनल. और फिलहाल के वीडियो को इतना ही रखता हूँ. सो आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी. ठीक है, सो हैव अ गुड डे. थैंक यू ऑल एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू.